नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, देखते हैं आज एक नए प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31 से। दोस्तों, इसके पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 31 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, गिरती दीवारें और जहाज का पंछी। तो दोस्तों, बताना इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप TGT, PGT, NBS, KBS, MPTET वर्ग 1, MPTET वर्ग 2 सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों से पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। त्यागपत्र, अज्ञेय, अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती, गिरती दीवारें, भीष्म और जहाज का पंछी इलाचन जोशी। तो दोस्तों, इसमें बताना कौन सा राइट आंसर नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जहाज का पंछी इलाचन जोशी ये दोस्तों सही सुमेलित है, जबकि त्यागपत्र दोस्तों अज्ञेय की रचना नहीं है, जैनिन की रचना है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। त्यागपत्र के लेखक हैं दोस्तों जैनिन। और दोस्तों, अपने अपने अजनबी ये रचना दोस्तों अज्ञेय की है, और जहाज का पंछी दोस्तों है ये इलाचन जोशी की रचना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न 32 में पूछा गया है कि प्रयोगवाद को हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया है। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कथनी वस्तु थी। यह कथन बताना किसका है। तो दोस्तों, ये कथन बताना 4 ऑप्शन, डॉक्टर नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो दोस्तों, प्रयोगवाद के संबंध में ये प्रमुख कथन है दोस्तों, ये है डॉक्टर नंदलाल वाजपेयी का। इसका राइट आंसर दोस्तों नंदलाल वाजपेयी आलोचक थे दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से किस पंक्ति बताना है, किस प्रसिद्ध पंक्ति किस कविता से ली गई है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पंक्ति देखते हैं, प्रतिपल परिवर्तित व्यू, वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। दोस्तों, ये बताना है किस कविता से ली गई पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पैसोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पंक्ति ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है। दोस्तों, इसके लेखक हैं निराला। दोस्तों, ये 1936 में लिखी गई कविता है और एक लंबी कविता के नाम से जानी जाती है, राम की शक्ति पूजा। इसके बाद दोस्तों, निराला की बादल राग कविता का संबंध बताना किससे है। निराला की बादल राग कविता का संबंध दोस्तों नामवर सिंह से नहीं दोस्तों, बादल राग कविता का संबंध छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति के सौंदर्य से। तो दोस्तों, निराला की जो बादल राग कविता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, और दोस्तों ये प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है, जिसमें शोषक और शोषित दोनों के बीच में दोस्तों वर्णन किया है। शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों की निंदा की गई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कक्षा 12th में भी लगी है और दोस्तों 10th में भी NCERT के सिलेबस में ये कविता दोस्तों लगी हुई है। निम्नलिखित तो कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। तो दोस्तों, बताना कौन सा इसमें मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बस विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही दोस्तों मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है, जबकि नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा तीनों दोस्तों मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित दोस्तों विचारधारा के आलोचक हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 36 में पूछा है दोस्तों, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है। दोस्तों, बताना है कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है। दोस्तों, 4 ऑप्शन में दिए, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा और दोस्तों यात्रा वृतांत। तो दोस्तों, बताना किस विधा की रचना है दोस्तों।
तो दोस्तों जो कितना अकेला आकाश जो दोस्तों रचना है, ये है दोस्तों हमारी दोस्तों यात्रा वृतांत की रचना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 37वां देखते हैं, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मूर्धेहा, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वटवृक्ष की छाया में। तो दोस्तों इसमें जो ये दोस्तों मूर्धेहा, मणिकर्णिका ये दोस्तों आत्मकथा है तुलसीराम की, जबकि दोस्तों वटवृक्ष की छाया ये दोस्तों जीवनी है। दोस्तों ये जीवनी है, कुमुद नागर द्वारा लिखी गई जीवनी है दोस्तों, अमृतलाल नागर की जीवनी है वटवृक्ष की छाया में। तो दोस्तों ये जीवनी है, बाकी ऊपर की तीनों विधाएं दोस्तों हैं आत्मकथा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 38वां पूछा गया दोस्तों, कलम का सिपाही जीवनी की बताना किसकी है? तो दोस्तों कलम का सिपाही जीवनी है दोस्तों यह प्रेमचंद की है, और इसके दोस्तों लेखक है अमृत राय। अमृत राय ने दोस्तों जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से। तो दोस्तों इनको जो है कलम का सिपाही के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। और दोस्तों ये जो है इनकी जो लेखक थे दोस्तों वो थे अमृत राय। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 39वां देखना है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ये कथन किसका है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कविता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेन। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो एक दोस्तों महत्वपूर्ण आलोचक, निबंधकार, और इनका दोस्तों लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये दोस्तों इतिहास ग्रंथ इनका बहुत ही प्रमाणिक माना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40वां। प्रश्न क्रमांक 40 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा के तान, अपने अपने चेहरे, नासरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूरबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। एक जमीन अपनी दोस्तों मृदुला गर्ग की रचना नहीं है। इसके बाद दोस्तों ग्लोबल गाँव के देवता, ग्लोबल गाँव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? लंदन को, पेरिस को, न्यूयॉर्क को, या दोस्तों दिल्ली को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को दोस्तों सर्वोच्च देवलोक की संज्ञा दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगला है, एक ही कथानायक, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ अस के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है कि इनके किस पात्र उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग और एक नन्ही कंदील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गर्म राग। गर्म राग का दोस्तों नायक जो है दोस्तों चेतन नहीं है। बाकी गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील, तीनों के दोस्तों पात्र जो है हमारा जो है चेतन है। इसके बाद भारतेंदु नाटक मंडल द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन था? दोस्तों भारतेंदु जो है ने सर्वप्रथम नाटकों का प्रवर्तन किया था। नाटक के जन्मदाता दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। इसके बाद जो है नाटक लिखने की प्रथा शुरू हो गई थी। तो दोस्तों बताना भारतेंदु द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सत्य हरिश्चंद्र। दोस्तों पहला नाटक है। और दोस्तों इस नाटक में जो है भारतेंदु ने अपने पिता से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा भी ली थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 पूछा गया, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश और रागे राघव। तो दोस्तों लहरों के राजहंस एक महत्वपूर्ण नाटक है, और दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है मोहन राकेश। इनका दोस्तों एक अन्य नाटक है 8वां सर्ग, ये भी दोस्तों इनका महत्वपूर्ण नाटक है। और दोस्तों लहरों के राजहंस दोस्तों ये गौतम बुद्ध से संबंधित नाटक है दोस्तों। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां और ये राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हैं। तो दोस्तों जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं दोस्तों वो हैं ईसा अल्लाह खां। दोस्तों ये खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रमुख जो है लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें कि रानी केतकी की कहानी, इसका दोस्तों एक अन्य नाम है उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है उदयभान चरित। तो दोस्तों इसके लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 46 में क्या पूछा गया है? 46 में दोस्तों प्रश्न क्रमांक पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासा शर्मा का है? दोस्तों आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और आप चैनल और दोस्तों बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें,
ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। दोस्तों इसके बाद प्रश्न 46 निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है? चल खुसरो, घर अपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत और दोस्तों पत्थर गली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा पत्थर गली। पत्थर गली की दोस्तों जो कहानी संग्रह इसके लेखक हैं दोस्तों नासरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक कौन है? दोस्तों बताना कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल के लेखक कौन है? नासरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। तो दोस्तों इसके लेखक है नासरा शर्मा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन क्या कहलाता है? दोस्तों रामचंद्र शुक्ल त्रिशंकु, चिंतामणि, मेरी असफलताएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जो है एक महान साहित्यकार थे और इनके दोस्तों निबंधों का संकलन चिंतामणि के नाम से। दोस्तों इसके 3 भाग हैं। त्रिशंकु दोस्तों अज्ञेय की रचना है। मेरी असफलताएं दोस्तों बाबू गुलाब राय की रचना है। संशय की एक रात किस कवि की रचना है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नरेश मेहता। ये दोस्तों नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, जिसमें राम के दोस्तों संशय का वर्णन किया है कि रावण की जब राम रावण का युद्ध होता है तो राम संशय करते हैं कि जो है ये युद्ध करना उचित है या नहीं। इसके पीछे दोस्तों संशय की एक रात नाम से जो है दोस्तों रचना लिखी गई थी नरेश मेहता द्वारा। आषाढ़ का एक दिन दोस्तों नाटक की रचयिता। दोस्तों अभी मैंने बताया था आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये दोनों नाटक दोस्तों मोहन राकेश के हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। इसके बाद दोस्तों प्रश्न का 51 में पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ काव्य रचनाकार हैं और एक तरफ दोस्तों रचनाकार हैं, एक तरफ काव्य रचना है। तो दोस्तों कामायनी जो है दोस्तों महाकाव्य है और इसके लेखक है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। दूसरा है दोस्तों सरोज स्मृति। सरोज स्मृति दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना है जो इसके लेखक हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों सरोज जो है निराला की पुत्री का नाम था दोस्तों, जिसकी अल्पकाल में मृत्यु हो गई थी। इसी के ऊपर ये रचना लिखी गई सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, सरोज की स्मृति। बीणा दोस्तों रचना बनाना दोस्तों बीणा, पल्लव, गुंजन, ये दोस्तों उच्छ्वास ग्रंथि, ये सभी रचना दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों दीपशिखा के लेखक है महादेवी वर्मा, जिन्हें दोस्तों छायावाद की दुर्गा या हिंदी की विशाल पाणिनि की दुर्गा कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह देखो इनकी दोस्तों अन्य रचना है महादेवी के निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला पूछा गया 52वां, कौन सा कवि छायावाद की 4 स्तंभों में नहीं है? दोस्तों बताना कौन सा कवि छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभों में माखनलाल चतुर्वेदी नहीं आते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, जबकि महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तीनों दोस्तों छायावाद के कवि हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अन्य कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? बताना निराला, पंत, प्रसाद और जायसी। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। जो जायसी दोस्तों ये छायावाद के कवि नहीं है दोस्तों, भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों ये। इसको आप अच्छी तरह से प्रेमाश्रय काव्य में या सूफी संत थे दोस्तों जायसी। इनकी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों पद्मावत है, महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1540 ईस्वी के आसपास है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक अगला पूछा गया है 54 नंबर का प्रश्न, छायावाद का दोस्तों प्रवर्तक। दोस्तों अभी हमने बताया था कि छायावाद का प्रवर्तक या दोस्तों छायावाद का ब्रह्मा दोस्तों जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। दोस्तों सुमित्रानंद पंत को जो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और महादेवी वर्मा को दोस्तों छायावाद की दुर्गा कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दोस्तों छायावाद का रुद्र कहा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद प्रकाशित लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर
कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी है। रक्षाबंधन कहानी दोस्तों हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। ये दोस्तों हरिशंकर कौशिक द्वारा लिखी गई थी कहानी। जबकि दोस्तों प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को माना है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष की पहले दोस्तों 11 वर्ष का समय कहानी के प्रकाशन वर्ष 11 है, 1911 में लिखी गई थी ये। और दोस्तों ये जो धुलाई वाली कहानी 1903 के लगभग आसपास लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी दोस्तों 1915 में लिखी गई थी और इसके लेखक है दोस्तों चंदर शर्मा गुल्लेरी। उस समय की दोस्तों सबसे प्रसिद्ध मील स्टोन के पत्थर के नाम से जाने जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 56 है प्रसंग गर्भत इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास और व्यंग भी है। यह कथन दोस्तों बताना किसके प्रति है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अध्यापक पूर्ण सिंह। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों ये हमारे अध्यापक पूर्ण सिंह का। दोस्तों इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। इन 6 निबंधों में दोस्तों इन्होंने जो है अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध कला के पार की, और दोस्तों शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, इसको बताना किसकी रचना है दोस्तों? पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, और दूसरे रचनाकार नागार्जुन, तीसरे रामविलास शर्मा और चौथा दोस्तों मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का दोस्तों पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। जबकि दोस्तों नागार्जुन का पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र कहा जाता था। दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली थी, इसलिए दोस्तों इन्होंने अपना नाम वैद्यनाथ मिश्र से बदल करके नागार्जुन रख लिया था। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की रचना है दोस्तों, पंक्ति है रामविलास शर्मा की। इसके बाद दोस्तों शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण? दोस्तों ये सब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एमपी टेट, यूपी टेट, ग्रेड फर्स्ट, सभी दोस्तों में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों बार बार यही प्रश्न दोस्तों रिपीट होते हैं। आप इन प्रश्न को बिल्कुल हल्के से न लें। प्रश्न दोस्तों बहुत ही सरल होते हैं, मगर आप बार बार इसको अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए आपके प्रश्न दोस्तों गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आप बार बार प्रैक्टिस करें और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है? तो दोस्तों जैसा कि पता है शिवराज भूषण में दोस्तों 105 अलंकारों का वर्णन है, जिसमें दोस्तों 99 शब्द अलंकार हैं और दोस्तों बाकी 6 जो बचते हैं वो आपके अर्थालंकार हैं। इसके बाद 59 क्वेश्चन है, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए है। यह काव्य पंक्ति दोस्तों बताना किसकी है? तो देव, दोस्तों सेनापति, मतिराम और दोस्तों चिंतामणि। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों ये सेनापति की। सेनापति दोस्तों रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं और दोस्तों ऋतु वर्णन के लिए दोस्तों इन्हें बहुत महत्वपूर्ण कवि माना है। ऋतु वर्णन के लिए दोस्तों श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सेनापति। इसके बाद दोस्तों बिहारी लाल किस राजा के दोस्तों दरबार में थे? बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी लाल। और दोस्तों रीतिकाल के जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं बिहारी, जिनकी दोस्तों एक पुस्तक का नाम बिहारी सस्सई। ये दोस्तों मुक्तक काव्य में लिखी गई है और दोस्तों इसमें 700 के लगभग दोहे हैं, कहीं कहीं 713 और कहीं कहीं 719 दोहों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में अलग हैं और रामचंद्र शुक्लवाल। दोस्तों इसका नाम बिहारी सस्सई। तो दोस्तों इस पे जो है बताना महाराजा किसके दरबार में थे? महाराजा जय सिंह, महाराजा भाव सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये जो है राजा जय सिंह के दरबार में थे, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और दोस्तों इनका जो बिहारी सस्सई का जो प्रथम दोहा है वो इस प्रकार है दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरतुति हुई। ये दोस्तों राधा जी से निवेदन किया है कि मेरी जो रचना जो है उनकी बहुत ही सम्मान की पात्र हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जो है प्रसिद्धि प्राप्त करें। और राधा जी से सामने दोस्तों इन्होंने राधा जी का वर्णन किया, मेरी भव बाधा हरो अर्थात मेरे संसारिक कष्टों को दूर करो, राधा नागरी सोई चतुर राधा, जातन की जिनके छाई पड़ने से माती सभी संकट क्या होते हैं दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको दोस्तों प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और बताएं कि आपको प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न हल किए हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।